तो आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं गीक फॉर गीक का। तो डिलीट नोड हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑन राइट नाम से है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। तो हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, और हमें उस नोड को रिमूव करना है जिसके राइट में अगर कोई सा भी उससे बड़ा एलिमेंट निकला तो एलिमेंट की वैल्यू जो उसमें डाटा पड़ा होगा। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, यहाँ पे देखो, मानो कि ये कोई लिंक लिस्ट दे रखी है हमें टू टू कुछ भी बनाते हैं, 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 2 है, इसके राइट में इससे बड़े एलिमेंट है या नहीं है। इसके राइट ये हुआ, इस जिस तरफ का एरो बना रहा हूँ, ठीक है। तो है, ये देखो, ये 3 है, 4 है, तो इसका मतलब ये 2 नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब कि ये 2 रिमूव करना है इससे हमें। जहां पे भी ऐसा दिखेगा जिसका अगर राइट में हुआ तो इसका मतलब 2 नहीं होगा यहाँ पे। फेस 2 के लिए देखेंगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे ऑलरेडी बड़े हैं यहाँ पे। 3 के लिए देखेंगे तो ये भी नहीं रहेगा। ये 4 इसका आंसर होगा। अगर हम इसको आंसर में आउटपुट में क्या रिटर्न आएगा, 4 आएगा। ये वाला पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा खाली 4 तक का। एक और एग्जांपल को देख के समझो कि मानो इस बार कोई 3 2 1 0 ऐसे कुछ है। और यहाँ पे देख सकते हो इस वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए चेक होगा। तो यहाँ पे देखो इसके राइट में इससे सारे छोटे ही हैं, ये दिख रहा है। तो ये तो ठीक है पहला एलिमेंट, तो ये तो डिलीट नहीं होगा। फिर 2 के लिए देखेंगे इसी तरह 2 भी डिलीट नहीं होगा। फिर 1 के लिए देखेंगे ये भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसके राइट में सबसे छोटे ही हैं। 2 के भी राइट में देखोगे तो 1 और 0 है, 1 के राइट में देखो 0 है। तो रिटर्न क्या होगा, सेम लिंक लिस्ट ये रिटर्न हो जाएगी क्योंकि इसमें कुछ डिलीट करने के लिए था ही नहीं क्योंकि सबके राइट में छोटे एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के हिसाब से। तो इसको करेंगे कैसे, अब वो देख लेते हैं। तो हमारी बेसिक से अप्रोच ये रहेगी। मैं इसको चाहता तो दूसरे मेथड से भी करा सकता था लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 ही है। टाइम थोड़ा सा चलने में ज्यादा लगेगा लेकिन इसमें ओमेगा एन ही रहेगा वो। बस ये है कि 2 3 बार चलने से ऐसे करके चलेगा। मानो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे रहेगी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, n+n-1। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वरना गुड केस होगा तो ज्यादातर n या थोड़ा सा बहुत ही लेगी, इतना नहीं। n-2 ऐसे करके जा सकती है, ठीक है। धीरे धीरे करके 1 तक ऐसे तक पहुंच सकता है बस। तो इसमें n ही रहेगा, मैक्सिमम n है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी n ही रहेगी। देख लेते हैं मैं मेथड क्या बता रहा हूँ। हमें कुछ ये लिंक लिस्ट दे रखी है। तो लिंक लिस्ट का क्या होता है, ऐसे कोई मेमोरी एलिमेंट होता है, पहले में डाटा होता है। मानो पहले में ये डाटा है कुछ 3 है और इसमें दूसरे वाले में क्या दे रखा होता है, दूसरा मेमोरी रेफरेंस दे रखा होता है दूसरे वाले ब्लॉक का। मानो एक और ब्लॉक है जिसमें भी कुछ डाटा पड़ा होगा, इस ब्लॉक को हम इसका रेफरेंस यहाँ पे दे रखा होता है। मानो इसका इसका एड्रेस है 1010, ठीक है। तो वो किसमें इसमें दे रखा होगा। इसका काम क्या होता है, इससे हमें पता चलेगा पहले में 3 है, इसका अगला नोड कहाँ पे है, 1010 पे है, ठीक है। इससे हम ढूंढ सकते हैं उस नोड को। इसमें डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आपको समझना होगा। तो पहले समझ लेते हैं, ऐसे दे रखा है 3 4, ये कुछ एलिमेंट, इसमें भी कुछ एड्रेस मानो 1015। इसका मतलब एक और ब्लॉक होगा आगे कहीं, इसमें भी कुछ भी दे देता हूँ 5। तो यहाँ पे भी इसका एड्रेस होगा 10, नहीं इसमें नल दे देते हैं, 3 एलिमेंट मानते हैं नल। और जो इसका एड्रेस है वो क्या है जो इसमें दे रखा है हमने 1015, ठीक है। तो ऐसे ये लिंक लिस्ट है हमारी। अब यहाँ पे देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इस लिंक लिस्ट को। हम पहले इसके डाटा को चेक करवाएंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट के डाटा को देखकर आता है ना, डॉट करके हम यूज करते हैं। इसका कुछ अगर इसका कुछ नाम है जैसे हेड है, हेड डॉट डाटा करके, तो हम ये चेक कराएंगे जो इसके नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। इसके नेक्स्ट में क्या है, 1014 एड्रेस है, इसके एड्रेस पे जाके देखेंगे जो डाटा पड़ा है क्या इससे बड़ा है, ये 3 से बड़ा है, ये जो 4, हाँ तो ये बड़ा है, इसका मतलब 3 नोड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करवाएंगे, हम इस 3 के बदले इस वाले नोट की पूरी वैल्यू कॉपी करवा देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, मैं चाहता तो इसको नेगलेक्ट कर सकता लेकिन उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझो कैसे, क्योंकि इससे हमें इसकी सेम वैल्यू पहले यहाँ पे कॉपी करो, फिर उसकी यहाँ पे कॉपी करो, इससे बड़े इसको कॉपी कर देंगे तो क्या होगा, ये 1015 वाला एड्रेस है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 1015 वाला डायरेक्ट हमें किससे लिंक करवाएगा, इस वाले नोट से लिंक कराएगा। ये 1015 है ना, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम इसका सेम डाटा यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये 3 वाला रिप्लेस हो गया, ये 3 वाले की हमें जरूरत नहीं है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे 4 वाला डाटा इसमें डाल देंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा,
जब बाद में हम करेंगे, तो जो मैं बता रहा हूँ हम इस मेथड से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इस 3 वाले ब्लॉक के बदले क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 नहीं चाहिए था ना, इसके राइट में बड़ा एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1015। ठीक है, 015। तो हमने देखो इस वाले ब्लॉक में इसका कॉपी कर दिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, अब ये जो पहला नोड था वो इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1015 इसका एड्रेस है, तो अब ये सीधे इस अगले वाले से कनेक्ट हो गया, इससे। तो आप देख सकते हो बीच वाले एलिमेंट रिमूव, कुल मिला के 3 रिमूव हो गया। कौन सा रिमूव हो गया, ये पहला वाला रिमूव हो चुका है, असल में ये रिमूव हुआ है, हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ठीक है, समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो और इसके लास्ट में क्या था, नल था। तो ये 2 बचे हैं, अब इस 4 के लिए चेक करवाएंगे, अब स्टार्टिंग पे आ जाएंगे हम, इसलिए मैंने कहा इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन रहेगा एनी, क्योंकि हम अब यहाँ नेक्स्ट वाले पे नहीं जाएंगे, हमने यहाँ चेक करवा दिया तो नेक्स्ट वाले पे नहीं, अब हम स्टार्टिंग फिर से स्टार्टिंग से करेंगे। वो बताता हूँ हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि हम क्या करें। अब 4 के लिए चेक करवाएंगे, सेम वही, क्या यहाँ पे इससे बड़ा है तो बड़ा है, तो इस 4 की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसमें कॉपी करवा देंगे। तो क्या कॉपी होगा इस वाले में, तो ये वाले में कॉपी करके ऐसा कुछ बन जाएगा 5, और यहाँ पे नल, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, बस, और ये कॉपी हो गया, तो इसका आगे तो कोई नोड ही नहीं था। तो ऐसे हमारी अप्रोच काम करने वाली है। और इस अप्रोच में मैंने आपको एक बार और अभी कुछ बता रहा था, मैं आपको एक बार और बताया कि हम वैल्यू फिर से दोबारा से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे हम कभी भी रिमूव कर देंगे कोई सा भी एलिमेंट, चाहे वो लास्ट में क्यों ना हो, फिर से हम स्टार्टिंग से चेक करवाते आएंगे। वो क्यों कर रहे हैं, एक बार वो समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कुछ ऐसे दे रखा हमें 2, मानो इसके नीचे हमें लेस लेस मिले, लेकिन यहाँ पे 5 है, अब इस 2 के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 के बगल वाले उससे चेक करवाएंगे, तो हम देखेंगे छोटा है ना। तो हम क्या कर सकते थे कि हम सीधे नेक्स्ट वाले में बढ़ सकते थे। तो हम नेक्स्ट वाले में बढ़ तो जाएंगे, लेकिन फिर 1 के लिए चेक करवाएंगे 0 को, फिर 0 के लिए 5 को। इस तरह तो ये हमेशा सही आता रहेगा, खाली 0 के लिए बेकार आएगा। समझ रहे हो ना आप, हमें 2 के लिए भी चेक करवाना है, तो इसलिए हम बार बार, जैसे हमें कोई भी एलिमेंट क्या बोलते हैं, हमें मिल गया इससे बड़ा, तो ये वाला तो रिप्लेस हो जाएगा, 5 आ जाएगा उसके बदले यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर से हम इसको 2 से स्टार्ट करवाएंगे, ये 2 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो अब रिप्लेस होने के बाद क्या बनेगा, 2 1 5 बन जाएगा, 0 हट जाएगा ना। अब 2 से फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर 2 से यहाँ पे फिर से चेक करवाएगा, क्या छोटा है, तो नहीं है ना, मतलब छोटा है, तो मतलब ये तो ठीक है। अगर बड़ा होता तो रिमूव करते, फिर से 1 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा निकला, तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 2 और 5, और फिर 2 और 5 के लिए भी देखा जाएगा, तो ये भी बड़ा, इसका तो खाली 5 बचेगा। इसलिए हम स्टार्टिंग से करवा रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट डिलीट हो रहा था। अगर मैं स्टार्टिंग में नहीं डालता, नेक्स्ट करवाता, तो शायद ये 2 पे ना आता, और ये 0 के क्या बोलते हैं आगे ही बढ़ जाता। ठीक है, या फिर एक पीछे डालता, तो 2 के साथ कभी चेक होता ही नहीं। इसलिए हमें फिर से स्टार्टिंग से, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, जैसे मानो एलिमेंट है, तो हमेशा एक कम एक कम एक कम, तो हमेशा एन ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्लस में चल रहा है ना सब कुछ, तो एन ही रहेगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये मेथड था, इसको एक बार करते हैं, तो आपको ज्यादा समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और काफी सिंपल सा है, 4 लाइन का कोड में हो जाएगा हमारा। तो इसको लिखते हैं, इससे मैंने छोटे में कराना प्रेफर करा इस बार। तो एक पहले हम क्या बनाते हैं, एक नोड बना लेते हैं, टेम्प नाम का, टेम्प नाम का बना लेते हैं यार, हेड। ठीक है, और इसको ट्रैवर्स करवाएंगे हम, कब तक करवाएंगे, जब तक कि क्या बोलते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और हमने क्या बोला था कि अगर जो टेम्प में पड़ा हुआ डाटा है वो छोटा निकला, किससे, जो टेम्प के नेक्स्ट में, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में मतलब वो नेक्स्ट वाले मेमोरी उसमें पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाले ब्लॉक में पहुंच चुका मेमोरी का, उसके डाटा को चेक करवाने क्या करेंगे, डॉट डाटा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब मैंने क्या बोलता, अब हम कॉपी कर देंगे जो करंट टेम्प है, उसमें हम सारी वैल्यू कॉपी करेंगे। जो टेम्प का, टेम्प में जो डाटा पड़ा हुआ है, इसका मतलब वो हमें जरूरत नहीं चाहिए, तो उसके बदले क्या करेंगे, जो टेम्प डॉट नेक्स्ट में डाटा पड़ा हुआ है उसको ले लेंगे हम टेम्प के डाटा में। और टेम्प के जो करंट टेम्प के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले में किस कौन से एड्रेस की रही है, जो टेम्प के नेक्स्ट वाले जो मेमोरी ब्लॉक में नेक्स्ट नाम के उसमें पड़ी हुई है। ठीक है, और अब हम स्टार्टिंग से चलवा देंगे, टेम्प इक्वल टू हेड। आपको समझ आ गया होगा ना मैंने स्टार्टिंग से क्यों समझाया, वरना पीछे का एक्सप्लेनेशन देखो कि टेम्प इक्वल टू हेड मैंने क्यों करा है। ठीक है, और एल्स में क्या कर देंगे, सिंपली अगर जिस टाइम टेम्प डॉट नेक्स्ट हमें मान लो सब कुछ सही मिल रहा है, मानो कि हमें ये टेम्प लेस देन नहीं मिला, तो सिंपली हम आगे बढ़ाते रहेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ये देखो हमारा क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो चुका है, बस हमें क्या कराना है,
रिटर्न करवा देना हेड। अब ये एक बार और ओवरव्यू समझाऊंगा ऊपर ऊपर से कि हुआ क्या फिर से इस कोड के हिसाब से, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये देखो चल गया है, एक बार सबमिट कर देता हूं, सबमिट भी हो जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी छोटी लाइन में निपट गया ना। हाँ हालांकि है कि ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा लेकिन चलेगा ये भी। मैं चाहता था दूसरा मैसेज भी करा सकते जिसमें रिवर्स करो फिर उसके बाद पीछे चलो, पर ये कि थोड़ा लंबा हो जाता है आपके लिए, इससे मैंने छोटा कराना ज्यादा ठीक समझा। और ये हो चुका है, हमारा सबमिट भी हो चुका है। अब कोड को फिर से एक और बार समझो। देखो मैंने एक टेम्प नाम का नोड बनाया जिसके मदद से हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे जब तक नल नहीं होता, ठीक है, वाइल तभी मैंने ये कंडीशन लिखी है। और फिर ये क्या है, अगर जो करंट टेम्प में, ये देखो जो मैं समझा रहा था, एक और बार यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ नहीं, टेम्प डॉट डाटा लिख रहा हूँ ना, डाटा का वाला ब्लॉक ये है, मेमोरी का ब्लॉक ये है, कुछ मेमोरी का एड्रेस। इसमें मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, अगर अगले वाले का ये जो डाटा है, अगले वाले का डाटा ये 3 है, जो करंट डाटा डाटा देख रहे हो 2 है, ठीक है, इसमें भी कुछ होगा, इसमें नल है, तो इसके डाटा से हम ये वाले डाटा को कंपेयर करेंगे 3 को, ठीक है। तो अब देखो इस कोड को, ये टेम्प डॉट डाटा इज लेस देन टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वाले मेमोरी ब्लॉक, मतलब इस वाले ब्लॉक में पहुंचा पहले फिर इसके डाटा 3 को चेक करवाया, इसने टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा लिखा है। अगर ऐसा होता है कि मतलब पहला वाला जो करंट नोड की बात करें उसमें लेस देन मिलता है हमें अगले वाले से, तो जो पहले वाले नोड की वैल्यू हम अगले वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। हम डायरेक्ट टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट क्यों नहीं, हम पहले इसी वाले नोड को, इसी नोड को पूरा ये वाला नोड क्यों नहीं बना दे, हम ये भी तो लिख सकते थे कि टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, है ना, ये भी आप सोच रहे होगे। हम ये नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये वाला नोड ये बन जाएगा, ये जो पूरा नोड है ये कॉपी हो जाएगा पूरा इसका, इसका एड्रेस भी, ये जो इसका पहले कुछ एड्रेस होता ना, मानो इसका कुछ 1010 था, तो इसका एड्रेस भी इसका ये वाला एड्रेस बन जाता है 10, इसमें मान लो इसका एड्रेस कुछ 70 है मानो, तो इसका एड्रेस ये वाला एड्रेस बन जाता है ये, क्योंकि हमने ये जो ये वाला नोड है ना 1010 वाला, यही कॉपी करा दिया, इसलिए हमने सिंपली इसके अंदर की वैल्यू कॉपी करवाई है, ठीक है, इसका मतलब भी समझा करो, इसलिए मैंने टेम्प डॉट डाटा और नेक्स्ट में वैल्यू कॉपी करवाई है। फिर टेम्प इक्वल टू हेड इसलिए लिखा है क्योंकि फिर से मैं स्टार्टिंग से चलवाना था, स्टार्टिंग का मैंने आपको चलाने का समझा दिया। एक और बार फिर भी आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अगर मानो कोई बड़ा सा ले लेते हैं, मानो 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 8 है मानो, तो ये 5 से बड़ा है ना, तो हमें पहले जब ये चेक करवाएंगे तो यहाँ तक छोटा है ये तो ठीक है, अगर हम सीधे अगले में बढ़ा देंगे, अगले में बढ़ा देंगे, अगले में बढ़ा देंगे, जैसे वहां तक 1 का है, 1 में देखा 8, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस 1 को के बदले 8 को डाल देगा, ठीक है। तो अब हमें फिर से 5 से भी चेक करवाना है, समझ रहे हो, इसलिए मैं स्टार्टिंग से डालूं कि बार बार रिमूव हो के 5 से भी चेक हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से डलवा रहा हूँ। और इसी अगर क्या होगा, अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन में तो सिंपली ट्रेवर्स, तो अगर मानो एल्स वाली कंडीशन क्या करिए, अगर मानो ऐसी कुछ है 3 2 1, अगर मानो पहले इसके वाले चेक करवाया तो यहाँ पे छोटा था, तो इसको मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया, इस वाले में चली गई, तो सिंपल हमने क्या करा, अभी करंट में हम यहाँ पे थे, हमने नेक्स्ट वाले में ट्रेवर्स कर दिया, ठीक है, और इसमें भी चेक करवाया, फिर इससे चेक करवाया 1 से, तो इससे छोटा ही है इस तरफ, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे हमने इसमें ट्रेवर्स करवा दिया। फिर अगले वाले में नल था, तो देखो सिंपली एन में हमारा खत्म हो, क्योंकि इसमें हमें कुछ डिलीट करना ही नहीं, इसलिए एल्स में वाली कंडीशन लिखी और रिटर्न हेड करवा दिया। फिर जो ठीक ठाक करने के बाद पूरी लिस्ट हमारी ठीक हो गई, तो रिटर्न हेड। तो आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।